महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करना पड़ा, अब एमवीए में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने एमवीए से अलग होने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के पीछे वजह भी है बाबरी मस्जिद। दरअसल 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। इसी को लेकर इस 6 दिसंबर को महाराष्ट्र में एक विज्ञापन छपा। शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट के नेता मिलिंद नार्वेकर ने इस एडवर्टाइजमेंट को एक्स पोस्ट पर शेयर भी कर दिया। इसमें बाबरी विध्वंस की तस्वीर शेयर की गई थी। इसे लेकर सपा के नेता भड़क गए हैं। सपा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने इस पर नाराजगी जताई है। अबू आजमी ने कहा है कि शिवसेना यूबीटी के द्वारा एक समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था, जिसमें बाबरी मस्जिद के विध्वंस करने वालों को बधाई दी गई थी। उद्धव ठाकरे के एक सहयोगी ने भी विध्वंस की सराहना करते हुए एक्स पोस्ट पर फोटो शेयर की है। ऐसे में हम एमवीए छोड़ रहे हैं। मैं इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी बात कर रहा हूं। अबू आजमी ने कहा, अगर एमवीए में कोई ऐसी भाषा बोलता है तो भाजपा और उसमें क्या अंतर है? हमें उसके साथ भला क्यों रहना चाहिए? बता दें कि अबू आजमी महाराष्ट्र में बड़े मुस्लिम नेता हैं। उनकी गिनती बड़े नेताओं में शुमार होती है। सपा का भी कैडर वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक रहा है, जबकि शिवसेना का बैकग्राउंड हिंदुत्ववादी रहा है। ऐसे में शिवसेना के इस एडवर्टाइजमेंट ने सपा को परेशान कर दिया है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र में बेशक महाविकास अघाड़ी को करारी हार झेलनी पड़ी हो, लेकिन सपा के 2 कैंडिडेट आसानी से जीत गए थे। यहाँ सपा 2 ही सीटों पर लड़ रही थी और दोनों जगह उसे जीत हासिल हुई थी। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अबू आजमी लगातार चौथी बार जीते, वहीं भिवंडी ईस्ट सीट से रईस शेख ने भी जीत दर्ज की थी। ऐसे में सपा का एमवीए से अलग होना एमवीए के लिए एक झटके वाली खबर है। ये खबर ऐसे दिन सामने आई है जब महाराष्ट्र में 3 दिवसीय स्पेशल सत्र भी शुरू हो गया है। 7 दिसंबर को मुंबई में ये 3 दिवसीय स्पेशल सत्र शुरू हुआ। यहाँ पर भी विवाद से शुरुआत हुई। यहाँ पर शुरुआत में ही शिवसेना उद्धव गुट के विधायकों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में जनता की नहीं बल्कि ईवीएम मशीन की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि अगर ये जनता का फैसला होता तो लोग जश्न मनाते, लेकिन इस जीत पर कहीं लोगों का जश्न हमने नहीं देखा। इसका मतलब ये ईवीएम मशीन की जीत है। अब महाराष्ट्र में चल रहा ये विवाद किस तरफ जाता है और महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह के मोड़ आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।